हेलो फ्रेंड्स, आई एम ऋषभ। वेलकम टू एडुशाला। हमने यूपीपीसीएस सन 2023 के लिए दृष्टि की टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व किया है। इसी क्रम में आज हम दृष्टि की टेस्ट सीरीज़ नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक एंड शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जिला खनिज फाउंडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। पहला है, यह एक गैर लाभकारी निकाय है। दूसरा है, यह खान और खनिज विकास विनिमय अधिनियम सन 2015 के तहत स्थापित किया गया है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। यह एक गैर लाभकारी निकाय है और ओडिशा का केओंझर जिला डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन योजना के तहत भारत का सबसे अधिक वित्त प्राप्त करने वाला जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए 15 नवंबर, बी 9 अगस्त, सी 20 नवंबर या फिर डी 25 अगस्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात 15 नवंबर। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। यह दिवस बिरसा मुंडा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति के थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार का एक घटक नहीं है। ए विदेशी मुद्रा, बी स्वर्ण भंडार, सी विशेष आहरण अधिकार या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा डी, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। विदेशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से होता है, जिसमें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल एवं अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होती हैं। और ये विदेशी मुद्रा भंडार या स्वर्ण भंडार या फिर एसडीआर, ये सब जो दे रखे हैं वह विदेशी मुद्रा भंडार के घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिघटना जब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच इस जल स्तर गिरता है वह कहलाता है। पहला उभार, बी प्रवाह, सी बाढ़, डी भाटा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्थात भाटा। जब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जल स्तर गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है ए लद्दाख, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लद्दाख, अर्थात लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने हानले लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। डार्क स्काई रिजर्व एक ऐसे स्थान को दिया गया नाम है जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियां हैं कि किसी भूमि या क्षेत्र के एक पथ में न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश बाधाएं होती हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय इत महोत्सव की मेजबानी करेगा। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटक, सी जम्मू एंड कश्मीर या फिर डी सिक्किम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्राष्ट्रीय इत्र महोत्सव की मेजबानी करेगा। और आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इसके तहत चयनित किया गया है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची अर्थात NLEM को लॉन्च किया है। पहला ए उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय या फिर डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने NLEM लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बाइसन के संबंध में सही नहीं है। ए यह 6000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, बी यह केवल भारत में ही पाए जाते हैं, सी इन्हें IUCN की सूची में सुभेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, डी यह जंगली मवेशियों की शारीरिक रूप से सबसे ऊंची प्रजाति होती है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बी अर्थात यह केवल भारत में ही पाए जाते हैं यह कथन गलत है। इसके अलावा यह तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, लेजियोनेलोसिस रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं।
एक, यह एक निमोनिया जैसी बीमारी है जो सामान्य ज्वर से लेकर गंभीर और कभी-कभी घातक रूप से निमोनिया के रूप में देखी जाती है। दूसरा है, इसके लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। आपको बताना है कि कौन-सा कथन सही है। ए, केवल 1, बी, 1 और 2 दोनों, सी, केवल 2, डी, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। इसके लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। इसके उपचार के लिए अभी भी एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य परिवर्तन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा या से कथन सही है? इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्रालय करता है। दूसरा है, यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों के परामर्श के बाद नीतियाँ तैयार करता है। आपके ऑप्शन है ए, केवल 1, बी, 1 और 2 दोनों, सी, केवल 2, डी, ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात इसमें केवल दूसरा कथन सही है। राज्य परिवर्तन आयोग, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री नहीं मुख्यमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राज्य एवं जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक सन 2022 जारी किया गया था। ए, नीति आयोग द्वारा, बी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा, सी, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा, या फिर डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक सन 2022 जारी किया गया था। इसमें उच्चतम एसपीआई स्कोर पुदुचेरी को और न्यूनतम एसपीआई स्कोर झारखंड और बिहार को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग पर एक सम्मेलन आयोजित किया है? ए, डिजिटल परिवर्तन विभाग, बी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सी, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग पर एक सम्मेलन का आयोजन किया था। आपको बताना है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। इसका सही उत्तर होगा 20 फरवरी 1997 में। और इसी के साथ आपको यह भी बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है ट्राइका, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों और उसके सहयोगियों के संगठन अर्थात ओपेक प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, इसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। दूसरा, भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात केवल एक। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं है। ओपेक की स्थापना वर्ष 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के द्वारा दी गई थी। वर्तमान में इसमें 13 सदस्य देश हैं, जो कि हैं अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र का प्रस्तावित कंसोर्टियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए, गोरखपुर, बी, प्रयागराज, सी, लखनऊ, या फिर डी, मेरठ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोरखपुर में GCIAR का प्रस्तावित कंसोर्टियम स्थापित किया जाएगा। जिसका उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करने होगा। नेक्स्ट है, ताल छापर अभ्यारण्य अवस्थित होगा। ताल छापर अभ्यारण्य अवस्थित है ए, महाराष्ट्र में, बी, राजस्थान में, सी, झारखंड में, या फिर डी, मिजोरम में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात राजस्थान में ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई चेतना पहल बदलाव की एक सामुदायिक नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अभियान है। ए, बाल श्रम के विरुद्ध, बी, लिंग अनुपात के विरुद्ध, सी, यौन अपराध के विरुद्ध, या फिर डी, जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध नई चेतना पहल बदलाव की एक सामुदायिक नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स सन 2022 के अनुसार भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई थी? आपके ऑप्शन है ए, 106, बी, 107, डी, 108, या फिर डी, 109। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात 107। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के तहत भारत को 121 देशों में से 107वीं रैंक प्रदान की गई थी। इसी तरह सन 2021 में भारत को 116 देशों में 101वीं रैंक प्रदान की गई थी।
इसके 4 घटक होते हैं, अल्पपोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग या अगला और बाल मृत्यु दर। इसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर होता है जिसमें कोई भूखा नहीं रहता और 100 सबसे खराब स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य महिला समाज स्थापित किया गया था। आपको बताना है आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु दिवस के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। आपको बताना है, पहला इसकी थीम द एयर वी शेयर थी, दूसरा है यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन है ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो, डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। इसकी थीम थी द एयर वी शेयर और यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन नीति को बढ़ावा देने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है। पहला है, इस नीति का उद्देश्य दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10% से बढ़ाकर 25% करना है। दूसरा है, इसमें मिल्क स्टेशन उपकरण की खरीद भी शामिल होगी। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। इसमें ऑप्शन बी अर्थात एक और दो दोनों ही कथन सही है। इसके तहत दुग्ध प्रसंस्करण के तहत 10% से बढ़ाकर 25% तक उद्देश्य लिया गया है और इसी के साथ इसमें मिल्क स्टेशन उपकरण की खरीद भी शामिल होगी। नेक्स्ट है, DMH-11 संदर्भित करता है ए सरसों को, बी मक्का को, डी गेहूं को या फिर डी कपास को। इसका सही उत्तर होगा DMH-11 सरसों को संदर्भित करता है। निम्न में से कौन सी भूकंपीय तरंगे ध्वनि तरंग के समान होती हैं। ए एस तरंगे, बी एल तरंगे, सी पी तरंगे या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें होगा ऑप्शन सी अर्थात पी तरंगे जो कि भूकंपीय तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। भूकंपीय तरंगे मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, पहली भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। इसी तरह भूगर्भिक तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली होती है पी तरंगे और दूसरी होती है एस तरंगे। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती हैं जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, इन्हें प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं, इन्हें द्वितीयक तरंग कहते हैं। एस तरंगों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल ठोस पदार्थों से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस सन 2022 की थीम क्या थी। ए डिजिटल पीढ़ी, बी मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य, सी हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य, या फिर डी उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्त बनाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य। यह अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस सन 2022 की थीम थी। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया। ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने राज्य में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया था। यह संरचना एम्स के मॉडल पर आधारित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर किसान दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान दिवस मनाया जाता है। यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ए मनीला, बी बाली, सी सियोल, डी टोक्यो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी टोक्यो। टोक्यो ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे दूसरी बार रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार सन 2022 से सम्मानित किया था। दूसरी बार के बेरी शार्पलेस और मॉर्टन मेंडल को, अर्थात इसमें के बेरी शार्पलेस जिन्हें दूसरी बार नोबेल पुरस्कार सन 2022 के लिए सम्मानित किया था, इन्हीं के साथ मॉर्टन मेंडल थे जिन्हें पहली बार
दिया गया था। ओलिव रिडले कछुए की आयुष्यन स्थिति क्या है? ए सुवेद, बी संकटग्रस्त, सी संकटापन्न या फिर डी विलुप्त। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्थात सुवेद। ओलिव रिडले कछुए यह समुद्री कछुओं की सबसे छोटे और सबसे अधिक होते हैं। यह कछुए मांसाहारी होते हैं और यह इसलिए प्रसिद्ध होते हैं क्योंकि हजारों मादाएं एक ही समुद्र तट पर आती हैं अंडे देने के लिए। और ओडिशा के गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य को विश्व में समुद्री कछुओं का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है और यह सुवेद अर्थात वल्नरेबल आयुसियन रेड लिस्ट में है और साइट्स की परिशिष्ट एक में सूचित किए गए हैं। नेक्स्ट बताना है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त बना? ए जागृति अवस्थी, बी शिखा सिंह, सी पूनम यादव या फिर डी जागृति यादव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जागृति यादव को भारत के एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस को 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपको पता है कि हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक विश्लेषण एवं स्वच्छता और पेयजल का आकलन अर्थात ग्लास रिपोर्ट जारी की गई थी। ग्लास रिपोर्ट को ए तथा बी अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएन वाटर द्वारा ग्लास रिपोर्ट अर्थात वैश्विक विश्लेषण एवं स्वच्छता और पेयजल का आकलन के लिए रिपोर्ट जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अर्थात DAY-NRLM के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला है, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। दूसरा है, इसका उद्देश्य सामाजिक समावेश, सामाजिक विकास और अभिसरण के माध्यम से अधिकारों तक पहुंच है। आपके ऑप्शन है ए केवल एक, बी एक और दो दोनों, सी केवल दो या फिर डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात केवल दो। इसका उद्देश्य सामाजिक समावेश, सामाजिक विकास और अभिसरण के माध्यम से अधिकारों तक पहुंच है और इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। नेक्स्ट है, लस्सा बुखार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा लस्सा बुखार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप में खोजा गया था। दूसरा है, यह एक प्रकार का कवक रोग है। तीसरा है, इस बीमारी से जुड़ी मृत्यु दर लगभग 10% होती है। चौथा है, बुखार चूहों से फैलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात 1 और 4। इसमें 1 और 4 कथन एकदम सही है। इसके अलावा यह कवक से नहीं बल्कि वायरस से फैलता है और इसमें मृत्यु दर 10% नहीं केवल 1% होती है। इस तरह इसके ये कथन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, तारागिरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला है, इसका नाम गढ़वाल में स्थित हिमालय की एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर रखा गया था। दूसरा है, यह प्रोजेक्ट 17A का तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। इसका नाम गढ़वाल में स्थित हिमालय की एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर तारागिरी रखा गया था और यह 17A प्रोजेक्ट का तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट है। इसके अलावा 2 फ्रिगेट जो कि नीलगिरी थे और उदयगिरी थे। नेक्स्ट है, धनु यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ए तेलंगाना, बी पश्चिम बंगाल, सी ओडिशा या फिर डी त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात धनु यात्रा उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। पश्चिमी उड़ीसा में बरगढ़ का छोटा शहर दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के लिए लोकप्रिय है जो धनु यात्रा या स्थानीय रूप से धनु यात्रा के नाम से एक महाकाव्य नाटक से संबंधित है। नेक्स्ट है, बारहमासी चावल की किस्म PR-23 विकसित की गई है। ए चीन द्वारा, बी जापान द्वारा, सी भारत द्वारा या फिर डी दक्षिण कोरिया द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चीन द्वारा बारहमासी चावल की किस्म PR-23 विकसित की गई है। नेक्स्ट है, GAISA संदर्भित करता है। GAISA
अर्थात वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन और पुरस्कार, जिसे हम शॉर्ट में GAISA कहते हैं। अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 4 मंजिला एक जिला एक उत्पाद मॉल का निर्माण किया जाएगा? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में एक जिला एक उत्पाद के तहत एक मॉल का निर्माण किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लखनऊ में। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ट्रोजन एक मैलवेयर है जिसे उपयोगकर्ता या संगठन को उनके कंप्यूटर पर फाइलों तक पहुंच से वंचित करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा है, सिनर्जी एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है जिसे USA के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डिजाइन तथा संचालित किया जाता है। तीसरा है, सल्ट इन एक नोडल एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा खतरों से निपटती है। चौथा है, साइबर सुरक्षित भारत पहल और साइबर स्वच्छता केंद्र सरकारी पहलें हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 और 4, अर्थात ऑप्शन 3 और 4 इसमें सही हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को 14 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार पुरस्कार 14 दिसंबर 1991 को प्रदान किए गए थे। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रत्येक वर्ष इस समारोह का आयोजन करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चिल्लाई कला बांध के संबंध में सही है? यह सबसे कठिन सर्दियों की अवधि काल है, यह एक लोक पर्व है, यह सबसे कठिन गर्मी की अवधि है, यह चावल की एक खेती का प्रकार है। इसका सही उत्तर है चिल्लाई कला, जो कि यह सबसे कठिन सर्दियों की अवधि कहलाती है। नेक्स्ट, आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और बताना है कि इनमें कौन से कथन सही हैं। इसमें एक तरफ गिद्ध और दूसरी तरफ उनकी आयुषीयन स्थिति दी गई है। पहला है लॉन्ग बिल्ड गिद्ध। लॉन्ग बिल्ड गिद्ध जो कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, अर्थात ए का 4। दूसरा है इजिप्टियन गिद्ध। इजिप्टियन गिद्ध जो कि संकटग्रस्त की श्रेणी में आते हैं। तीसरा है भारतीय ग्रीफोन गिद्ध। भारतीय ग्रीफोन गिद्ध जो कम चिंतनीय हैं। और चौथा है सिनेरियस गिद्ध जो कि संकटापन है। इस तरह इसका ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस तरह डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? आपके ऑप्शन है ए ऑस्टिन विश्वविद्यालय, बी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, सी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या फिर डी कोलंबिया विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑस्टिन विश्वविद्यालय के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। ए 14 नवंबर को, बी 21 नवंबर को, सी 26 नवंबर को या फिर डी 17 नवंबर को। इसका सही उत्तर है 21 नवंबर को, अर्थात 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे वर्ष 1997 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ए प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को, जो कि इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही नहीं है? यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा है, प्रथम लोक अदालत शिविर गुजरात में आयोजित किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ना तो 1 ना ही 2। लोक अदालत छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कैदियों के मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए जेलों में लोक अदालत शुरू की गई थी। लोक अदालत शब्द का अर्थ पीपुल्स कोर्ट से है और यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह कथन 1 सही है। इसमें कथन पहला सही है। इसमें आपको बताना था ऑप्शन कौन से सही नहीं है।
इसमें पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी, ना तो एक ना ही दो। अर्थात यह गांधीवादी सिद्धांतों पर भी आधारित है और प्रथम लोक अदालत शिविर गुजरात में ही आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के तहत चयनित किया गया है? आपके ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 5 या फिर डी 9। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के तहत शुरू किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के नोएडा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा को शामिल किया गया है। कौन कौन से? नोएडा, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला है, चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण हेतु निवेश के समन्वय और सुविधा के लिए इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। दूसरा है, नई नीति के लागू होने की तारीख से 5 वर्ष तक उपभोक्ता को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जूनियर जल पुरस्कार सन 2022 किसने जीता? इसका सही ऑप्शन है ए, एनाबेल एम रेसिन, जो कि कनाडा की एक छात्रा हैं। इन्होंने प्रतिष्ठित सन 2022 स्टॉकहोम जूनियर जल पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, जनजातीय विकास रिपोर्ट सन 2022 लॉन्च की गई थी। जनजातीय विकास रिपोर्ट सन 2022 को भारतीय ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी? ए सन 2001, बी सन 2006, सी सन 2005 या फिर डी सन 2003। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात सन 2006 में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पक्के टाइगर रिजर्व स्थित है? ए राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश, सी केरल या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा बी, अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व अवस्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, इंडिया गेम सन 2022 के 12वें संस्करण का आयोजन किस शहर में आयोजित किया गया है? ए नागपुर, बी रायपुर, सी रांची या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रायपुर। रायपुर में इंडिया गेम 2020 के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में मांगदेछू जल विद्युत परियोजना स्थित है? ए भारत, बी म्यांमार, सी चीन या फिर डी भूटान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भूटान। अर्थात मांगदेछू जल विद्युत परियोजना का संबंध भूटान से है। यह 720 मेगावाट की परियोजना है। इसके तहत खोलोंगचू और पुंतुंगचू 1 और पुंतुंगचू 2 यह परियोजना भी भूटान से संबंधित है। नेक्स्ट है, गोवा समुद्री संगोष्ठी आयोजन की जाती है। ए द्विवार्षिक, बी वार्षिक, प्रत्येक 5 वर्ष बाद या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा द्विवार्षिक। गोवा समुद्री संगोष्ठी का आयोजन द्विवार्षिक रूप से किया जाता है। भारतीय संविधान के नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का प्रावधान का उल्लेख किया गया है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 या फिर डी भाग 5। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात भाग 4 के तहत समान नागरिक संहिता को उल्लेखित किया गया है। आपको बताना है कि भाग 4 में कौन सा आर्टिकल है जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की गुलाबो सिताबो कठपुतली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? एक, यह एक प्रकार का दस्ताना कठपुतली शो है। बी, यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह एक प्रकार का दस्ताना कठपुतली शो है और यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी नहीं, यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की बुंदेल शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक,
इस चित्रकला को ओरछा साम्राज्य के तहत स्वर्ण युग के रूप में देखा गया। 2, चित्रकला का विषय स्थानीय त्योहार जैसे करवा चौथ, दीपावली, अहोई अष्टमी, नागपंचमी आदि पर आधारित है। सी, तीसरा, इस चित्रकला का अभ्यास सामान्य तौर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। चौथा, यह धार्मिक प्रतीकों से रहित है। इसका सही उत्तर है ए, अर्थात 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। इस चित्रकला को ओरछा साम्राज्य के तहत स्वर्ण युग के रूप में देखा जाता है। और दूसरा, चित्रकला का विषय स्थानीय त्योहार जैसे करवा चौथ, दीपावली, अहोई अष्टमी और नागपंचमी पर आधारित है। और यह कथन गलत है। इसके जीवन में सभी पहलुओं को धार्मिक प्रतीकों के साथ जोड़ा जाता है। देवी देवता, शाही परिवारों, पौराणिक जानवर और रोजमर्रा के जीवन के केंद्रीय विषय थे। नेक्स्ट है कथन कारण। भारत में चरस और गांजा प्रतिबंधित है। कारण है स्वापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ अर्थात एनडीपीएस अधिनियम 1985 में ने इन्हें नारकोटिक्स औषधि के रूप में घोषित किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। भारत में चरस और गांजा 1985 एक्ट के तहत प्रतिबंधित है। नेक्स्ट है दुर्लभ रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह सी कथन सही है। एक, लाइसोसोम स्टोरेज डिसऑर्डर एक प्रकार का दुर्लभ रोग है। दूसरा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2021 में दुर्लभ बीमारियों के संदर्भ में राष्ट्रीय नीति जारी की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है फॉल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया था। फॉल्कन हैवी रॉकेट को स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरलता समायोजन सुविधा अर्थात LAF के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह सही कथन सही है। एक है यह मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाकर और घटाकर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का प्रबंधन कर सकता है। दूसरा है इसे वर्ष 1998 में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों हेतु नरसिम्हन समिति के परिणाम के एक भाग के रूप में पेश किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है शांकभरी मेला का आयोजन कहाँ होता है। शांकभरी मेला का आयोजन सहारनपुर में होता है। नेक्स्ट है सिटी फाइनेंस रैंकिंग सन 2022 लॉन्च किया गया था। सिटी फाइनेंस रैंकिंग सन 2022 को आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह सही कथन सही है। पहला, इसे 1 नवंबर सन 2000 के मध्य प्रदेश से अलग कर बनाया गया था। दूसरा, इसे चावल के उत्पादन के लिए धान का कटोरा अर्थात चावल का कटोरा के रूप में भी जाना जाता है। इसका उत्तर है बी, अर्थात 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग कर 16वीं छत्तीसगढ़ी भाषा जिले के साथ बनाया गया था और इसी के साथ इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दूसरी भारत अफ्रीका वार्ता अर्थात IADD आयोजित की गई है। IADD गुजरात में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इसके साथ लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर जो कि नेपाल के साथ अपनी अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक अल्टरनेटिव रिपोर्ट सन 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है। इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान 8वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आपको एक तरफ मेले और दूसरी तरफ वह कहाँ मनाए जाते हैं अर्थात उनका स्थान दे रखा है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। नौचंदी मेला जो कि मेरठ से संबंधित है। देव मेला बाराबंकी से संबंधित है। राम बारात मेला आगरा से संबंधित है और रथ मेला जो कि मथुरा से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम अर्थात IIGF सन 2022 की थीम क्या थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात भारत के सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी के दशक का उपयोग जो कि IIGF सन 2022 की थीम थी। नेक्स्ट है विश्व पहली
चैंपियनशिप अर्थात WPC में भारत का पहला रजत पदक किसने जीता? ए प्रसन्ना शिशारदी, बी पादिमी राउत, सी अर्जुन कल्याण या फिर डी ध्यानी दवे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रसन्ना शेषाद्री को विश्व पहली चैंपियनशिप में भारत का पहला रजत पदक जीता। नेक्स्ट है भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात FATF का पूर्ण सदस्य कब बना था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात सन 2010 में। सन 2010 में भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात FATF का पूर्ण सदस्य बन गया था। भारत सन 2006 में पर्यवेक्षक की स्थिति के साथ शामिल हुआ था और सन 2010 में पूर्ण सदस्य बन गया। FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी करता है। इसका सामूहिक विनाश और हथियारों के प्रसारण के वित्त पोषण से निपटना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूल रूप से राजद्रोह कानून का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? राजद्रोह कानून का मसौदा थॉमस मैकाले के द्वारा तैयार किया गया था। राजद्रोह कानून 124A धारा के तहत परिभाषित है। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप सन 2022 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? ए कतर, बी कुवैत, सी बहरीन या फिर डी ओमान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कतर। यह प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आपको एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ उनसे संबंधित लोक नृत्य दिए हैं। आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सही है। इसमें पहला है नागालैंड, नागालैंड का है चांगलो जो कि सही सुमेलित दे रखा है। गोवा में फुगदी, यह भी सही सुमेलित है। सी है त्रिपुरा जो कि होजगिरी, और चौथा है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य जो कि है बाल्डो छमो, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, सैंडलवुड स्पाइक डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, यह पहली बार तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया था। दूसरा है, यह एक संक्रामक रोग है जो फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात केवल 2। यह एक संक्रामक रोग है जो फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। यह पहली बार तमिलनाडु नहीं कर्नाटक में रिपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध है सामूहिक टीकाकरण से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शासा समिति से संबंधित है? ए आदिवासी समुदाय, बी हटबंदी, सी जाति जनगणना या फिर डी ग्रेटर नोएडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात आदिवासी समुदाय जो कि शासा समिति से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखा गया परिवार पहचान पत्र निम्नलिखित में से किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में परिवहन पहचान पत्र लोगों को दिया गया है। यह 8 अंकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सही है। इसमें सूची 1 में विलुप्त ज्वालामुखी और सूची 2 में उनके स्थान दे रखे हैं। इसमें नारकोंडम का संबंध अंडमान द्वीप समूह से है। धोसी पहाड़ी का संबंध हरियाणा से है। दक्कन ट्रैप्स का संबंध महाराष्ट्र से, और धनोदर पहाड़ी जो कि गुजरात से संबंधित है। इस तरह इसका उत्तर होगा 1 2 4 और 3, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट सन 2022 जारी की गई थी। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट सन 2022 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया था। निम्नलिखित में से किस जिले में महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के
ललितपुर में अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की पहली कार्यशील सैंड बैटरी स्थापित की है? दुनिया की पहली कार्यशील सैंड बैटरी फिनलैंड में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, मानगढ़ नरसंहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानगढ़ पहाड़ी को आदिवासी जलियांवाला के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है, गुरु गोविंद गिरी ने अंग्रेजों के खिलाफ 1908 में भगत आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में एक भयावह त्रासदी जिसमें 1500 से अधिक भील आदिवासी समुदाय मारे गए थे, अर्थात इसे मानगढ़ पहाड़ी को आदिवासी जलियांवाला के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए पहला कथन सही है और दूसरा, गुरु गोविंद गिरी ने अंग्रेजों के खिलाफ 1908 में भगत आंदोलन की भी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, उइगर किस देश के अल्पसंख्यक समुदाय हैं? उइगर चीन के अल्पसंख्यक समुदाय हैं। इस तरह ऑप्शन बी सही होगा। यह चीन के शिनजियांग क्षेत्र में रहते हैं। उत्तर प्रदेश पशुधन विभाग ने किन 2 क्षेत्रों के बीच 300 किलोमीटर चौड़ी प्रतिरक्षा पट्टी स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है पीलीभीत से इटावा के बीच। पीलीभीत से इटावा के बीच 300 किलोमीटर चौड़ी प्रतिरक्षा पट्टी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है? इसमें जिम्बैक्स, शून्यमित्री और धर्मगार्जियन जो तीनों का तीनों संबंध है वह जापान और भारत से संबंधित हैं, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा। भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कलिंग नेम प्रेजेंटेशन अर्थात CNAP की शुरुआत का प्रस्ताव दिया था? इसने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने CNAP की शुरुआत का प्रस्ताव दिया है। नेक्स्ट है, एक सींग वाले गैंडों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है? पहला, भारत में केवल एक सींग वाला गैंडा ही पाया जाता है और दूसरा है, इसे IUCN के तहत सुभेद के रूप में घोषित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं क्योंकि भारत में एक सींग वाला गैंडा ही पाया जाता है और यह IUCN की सुभेद में संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड्स इंडेक्स सन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह सही कथन सही है? यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार अर्थात DPIIT विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश को अचीवर की श्रेणी में रखा गया है। इसका सही कथन बताना है। सही कथन है बी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा ही तैयार किया जाता है और उत्तर प्रदेश को इसमें अचीवर की कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसमें 3 कैटेगरी होती हैं जिसमें पहला अचीवर, दूसरा फास्ट मूवर्स और तीसरा आकांक्षी शामिल हैं। इसमें उत्तर प्रदेश को अचीवर श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात 57.20। सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर 57.20 है। इसमें उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर जो कि 67.68% है, इसमें से 72.98% पुरुषों की साक्षरता दर है और 57.20% महिलाओं की साक्षरता दर है। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात जो कि 912 है और राष्ट्रीय औसत जो कि 943 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स पहल संबंधित है ए, मीथेन उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों को सुदृढ़ करने से, अर्थात मार्स पहल का संबंध किससे है? मीथेन उत्सर्जन में कटौती के प्रस्ताव को सुदृढ़ करने से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने मीथेन उत्सर्जन पर नज़र रखने और सरकार एवं निगमों को प्रतिक्रिया देने हेतु सतर्क करने के लिए उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली अर्थात मार्स मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया है। मार्स का पहल का उद्देश्य मीथेन उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों को सुदृढ़ करना है। नेक्स्ट है, सुकापइका नदी निम्नलिखित में से किस नदी की वितरिका है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात महानदी।
महानदी की सहायक नदी है सुकापाइकर नदी। नेक्स्ट है, जलदूत ऐप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या सही कथन सही है? पहला है, इसे ग्रामीण और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। दूसरा है, इसका उपयोग देश भर में गांव के सभी कुओं के जल स्तर आकलन के लिए किया जाता है। तीसरा है, यह ऑनलाइन मोड में ही काम करेगा। और चौथा है, डेटा को राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र के डेटाबेस के साथ एकत्रित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 और 4, अर्थात पहला और चौथा सही है। इसे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ही संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र के डेटाबेस के साथ एकीकृत भी किया जाएगा। इसका उपयोग देश भर में एक गांव के सभी कुएं नहीं बल्कि इसमें 2 या 3 कुओं को शामिल किया गया है और यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में काम करेगा। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति सन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या सही कथन सही है? पहला है, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। दूसरा है, अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा से 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात 1 और 2 दोनों ही कथन इसमें सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी कंपनी द्वारा महारत्न दर्जा प्राप्त करने के लिए मानदंड क्या है? इसका कथन सही है उपरोक्त सभी, अर्थात किसी भी कंपनी को महारत्न दर्जा प्राप्त करने के लिए लगातार 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ प्राप्त होना चाहिए, या फिर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक टर्नओवर हो, या फिर 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का उसका औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य होना चाहिए। यह 3 कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी फुलफिल होती है तो उसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट है, बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह सही कथन सही है? पहला है, यह एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है। और दूसरा है, यह औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात यह एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है, लेकिन यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड अर्थात NHB द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी गलत होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व नहीं है? इसमें पराम्बिकुलम का संबंध तमिलनाडु से नहीं बल्कि केरल से है। इस तरह पराम्बिकुलम इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आपको सूची 1 में ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट दिए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य दिए हैं। आपको बताना है इनमें कौन सा सम्मिलित है। इसमें पहला है पदुबिद्री बीच का संबंध है कर्नाटक से। कप्पड़ का संबंध है केरल से। गोल्डन बीच का संबंध ओडिशा से। और ऋषिकोंडा का संबंध है आंध्र प्रदेश से। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में इसे लक्षद्वीप में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त किए गए क्षेत्र हैं मिनिकॉय थुंडी बीच एवं कदमत बीच। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को विश्व का सबसे स्वच्छ समुद्र तट के रूप में माना जाता है। इन्हें इको टूरिज्म मॉडल आधार पर विकसित किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कासिम जोमार्ट टोकायव को चुना गया है। नेक्स्ट है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस को 25 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कोरोनल हॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह सही कथन सही है? उनका तापमान कम होता है और वे अपने आसपास की तुलना में अधिक गहरे दिखाई देते हैं। दूसरा है, ये सूर्य की सतह पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां तेज सौर हवा अंतरिक्ष में फैलती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष को 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट है, बाल विवाह उन्मूलन
की पहल अलीवा किस राज्य द्वारा अपनाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा। अर्थात ओडिशा द्वारा बाल विवाह उन्मूलन की पहल अलीवा को अपनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन साइकिल में माउंट फ्रेंडशिप के शिखर सम्मेलन पर पहुंचने वाला पहला पर्वतारोही बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात उमा सिंह। उमा सिंह माउंट फ्रेंडशिप के शिखर पर पहुंचने वाला पहला पर्वतारोही बना है। माउंट फ्रेंडशिप का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट है, इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है, विजिंग बंदरगाह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक या फिर डी केरल? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केरल। बीजिंग बंदरगाह परियोजना केरल से संबंधित है। नेक्स्ट है, वर्ष 1950 के संविधान आदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? पहला है, इसने शुरू में केवल हिंदू समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी थी। दूसरा है, वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों को शामिल करने के लिए इस आदेश में संशोधन किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात केवल एक। इसने शुरू में केवल हिंदू समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी थी। दूसरा कथन इसमें गलत है, क्योंकि इस आदेश में वर्ष 1956 में दलितों को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था, जो सिख धर्म में परिवर्तित हो गए थे, और वर्ष 1990 में एक बार फिर से उन दलितों को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था जो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें सूची 1 में रामसर स्थल और सूची 2 में उनसे संबंधित जिला दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। पहला है नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार का संबंध उन्नाव से है। सैंडी पक्षी विहार का संबंध हरदोई, और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीरनगर और कीतम झील जो कि आगरा से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस को 29 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। यह WHO के सहयोग से मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधुजा फर्स्ट के संबंध में सही है? सिंधुजा फर्स्ट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर है जो समुद्र की लहरों से बिजली उत्पन्न कर सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ओशन सफाई मशीन ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, माध्याह्न भोजन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? माध्याह्न भोजन योजना 1995 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, कदन उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला है, भारत दुनिया में कदन का सबसे बड़ा उत्पादन है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश राज्य में बाजरा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सही। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, जियोरोंग रोवर किस देश से संबंधित है? जियोरोंग रोवर किस देश ने मंगल ग्रह पर भेजा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात चीन। चीन ने जियोरोंग रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा है। नेक्स्ट है, एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन कहाँ लॉन्च की गई है? एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण अर्थात DART मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला है, यह एक आत्मघाती मिशन है क्योंकि अंतरिक्ष यान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। दूसरा है, इसे द नेशन एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों ही कथन इसमें सही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक अर्थात APRM कहाँ आयोजित की गई है? APRM का आयोजन सिंगापुर में किया गया है, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण सन 2022 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर ए इंदौर है, जो कि लगातार 6 वर्षों से स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के औरिया में पहला सोलर प्लांट जो कि तैरता हुआ है विकसित किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अर्थात आईईए के सहयोग से ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट सन 2022 किसने जारी की है? ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट सन 2022 को ए और बी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन उच्च स्तरीय चैंपियंस दोनों के द्वारा लागू किया है। नेक्स्ट है द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर भारत और किसके बीच में आयोजित किया जाता है? अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित किया जाता है अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समितियों के संबंध में सही नहीं है? ए समितियों के सदस्यों को सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है। बी समितियों के सदस्य अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करते हैं। सी उनकी उत्पत्ति ब्रिटिश संसद से हुई है। या फिर डी वे मिनी संसद के रूप में भी कार्य करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात ऑप्शन बी सही नहीं है। समितियों के सदस्य अध्यक्ष के निर्देशन के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संभाग में नदी अभयारण्य बनाया जाना है? ए मुरादाबाद, बी आजमगढ़, सी गोरखपुर या फिर डी आगरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात नंदी अभयारण्य मुरादाबाद में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर में मनाया जाता है अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सही है। सूची 1 में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और सूची 2 में उनसे संबंधित जिले दे रखे हैं। आपको बताना है इनमें कौन से सम्मिलित हैं। खारा का संबंध है सहारनपुर से। माता टीला का संबंध है ललितपुर। निर्गजिनी का संबंध है मुजफ्फरनगर और ओबरा का संबंध है सोनभद्र। इस तरह इसका सही ऑप्शन होगा 1, 2, 4 और 3 अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एशियाटिक कैरंकल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है? इसका उपयोग भारतीय अभिजात वर्ग द्वारा खेल कूद के लिए किया जाता है। दूसरा यह IUCN में सबसे कम चिंतनीय के रूप में सूचीबद्ध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात इसमें 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है HAKUTO-R मून मिशन निम्नलिखित में से किस देश ने लॉन्च किया है? ए जापान, बी चीन, सी रूस या फिर डी फ्रांस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्थात जापान द्वारा हकुटो R मिशन को लॉन्च किया है। यह SpaceX के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव स्थित है? यह गुजरात अर्थात गुजरात का मोढेरा गांव जो कि पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। नेक्स्ट है लचित बोरफुकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष सन 2022 में उनकी 500वीं जयंती मनाई गई थी। दूसरा है वर्ष 1671 की सरायघाट की लड़ाई में अपने नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात केवल 2। वर्ष 1671 की सरायघाट की लड़ाई में अपने नेतृत्व के लिए लचित बोरफुकन को जाना जाता है और इनकी अभी हाल फिलहाल में 400वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट है मैं नास्तिक क्यों हूँ एक आध्यात्मिक प्रवचन के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात भगत सिंह। एक आध्यात्मिक प्रवचन के लेखक भगत सिंह हैं। नेक्स्ट है तटीय लाल रेत के टीले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है? इसे एरामेटी डिब्बालू के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है इस स्थल को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भू विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात 1 और 2 दोनों ही कथन इसमें सही हैं। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया गया था। वैश्विक नवाचार सूचकांक को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट है केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित है? ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात कर्नाटक। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के जो कि कर्नाटक से संबंधित है। इसके अलावा नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, काकरापार का संबंध गुजरात से, कुडनकुलम तमिलनाडु से और तारापुर का संबंध महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंबेडकर सर्किट का हिस्सा नहीं है? ए नागपुर, बी दिल्ली,
सी मुंबई या फिर डी भोपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात भोपाल, जो कि अंबेडकर सर्किट का हिस्सा नहीं है। इसमें जन्मभूमि है अंबेडकर जी की मध्य प्रदेश के महू में, शिक्षा भूमि है लंदन में, दीक्षा भूमि है नागपुर में, महापरिनिर्वाण निर्माण दिल्ली में और चैत्य भूमि है मुंबई में। इस तरह भोपाल इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सिंचाई के लिए नाली का उपयोग करने का निर्णय लिया है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी अंडमान और निकोबार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई की जयंती मनाई जाती है। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती को 19 नवंबर को मनाया जाता है। काली मृदा की वैश्विक स्थिति प्रकाशित की गई थी। काली मृदा की वैश्विक स्थिति प्रकाशित की गई थी खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है, विचलनवाद राजस्व घाटा अर्थात पीडीआरएफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत केंद्र द्वारा राज्यों को प्रदान किया जाता है। दूसरा, अनुदान का भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाता है। तीसरा है, यह हर 5 साल के बाद राज्यों को दिया जाता है। चौथा, समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य को एक समान राशि दी जाती है। आपको बताना है कि इसका कौन सा कथन सही है। इसमें कथन 1 और कथन 2 सही है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट अर्थात IDF WDS सन 2022 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह अर्थात IFFI में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर सन 2022 अवार्ड किसे सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर है ए, चिरंजीवी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में सुमेरु ज्वालामुखी स्थित है? सुमेरु ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इसमें पहला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, दूसरा वैश्विक प्रतिस्पर्धी सूचकांक, तीसरा मानव विकास सूचकांक, चौथा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात ऑप्शन ए। 1, 2 और 4 इसमें मानव विकास सूचकांक का संबंध इससे नहीं होगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें एक में नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें सूची 1 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उत्पाद दे रखे हैं और दूसरा उसमें संबंधित जिले दे रखे हैं। आपको बताना है इनमें कौन सा सम्मिलित है। पहला है ब्लैक पॉटरी जिसका संबंध है आजमगढ़ और मंजू उत्पाद का संबंध अमेठी, बिंदी जो कि बलिया से संबंधित हैं और इत्र जो कि कन्नौज से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, थमिराब रानी नदी किस राज्य में है? थमिराब रानी नदी तमिलनाडु की एकमात्र 12मासी नदी है, अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें सूची 1 में एक जगह स्थापत्य स्थल और सूची 2 में उनके स्थान दिए हैं। आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सही सम्मिलित है। इसमें है भगवान बाहुबली मंदिर जो कि फिरोजाबाद में स्थित है, चौंखड़ी स्तूप जो कि सारनाथ से संबंधित है, रूमी दरवाजा लखनऊ और इल्माद और दौला का मकबरा जो कि सारनाथ से संबंधित है। इस तरह इसका सही उत्तर होगा 2, 1, 3 और 4। इस तरह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 3, 2, 1 और 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर जो कि अरविंद घोष को माना जाता है। सन 2022 में अरविंद घोष की 150वीं जयंती मनाई गई थी। इस उपलक्ष्य में
और भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद घोष। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उनको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।